हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, देखिए डायग्राम में दे रखा है ए बी पैरेलल पी क्यू। यहाँ क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन है हमारे पास में, एंड ए बी पी क्यू एंड ओ बी की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास में ए बी और पी क्यू पैरेलल है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ बीपी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमारे पास में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू ओ के, ठीक है। जब सिमिलर हो जाएगा तो क्या होगा? साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी। हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? ओ पी अपॉन ओ बी। अब हम यहाँ जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। हमारे पास में पी क्यू की वैल्यू 2 दे रखा है, और ए बी की जो दे रखा है, क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। ओ पी हमारे को फाइंड करना है, अपॉन ओ बी दे रखा है 3। तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 अपॉन 6, 3 2 जा 6 अपॉन 6 1। तो ओ पी इक्वल टू हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर एक्स वाई पैरेलल क्यू आर। यहाँ एक्स वाई जो है क्यू आर के पैरेलल है, और पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर इक्वल टू 1/2 यहाँ हमारे पास में गिवन है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए इधर क्या लिख सकते हैं? पी एक्स अपॉन पी क्यू, पी एक्स, देखिए पी एक्स अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। सेकेंड रेशो क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर लिख सकते हैं पी वाई अपॉन पी आर, पी वाई अपॉन पी आर लिख सकते हैं। उस केस में हम लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन, क्या लिख सकते हैं? क्यू आर लिख सकते हैं। अब हमारे पास में देखिए पी एक्स अपॉन पी क्यू, ठीक है। यहाँ रेशो दे रखा है, देखिए पी एक्स कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, ठीक है। और पी एक्स क्यू आर, जो क्यू आर दे रखा है, देखिए इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे को पी आर या पी क्यू कितना दे रखा है? देखिए पी क्यू ये दे रखा है 1/2। इसको क्या कर सकते हैं अपन? 3 कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1/3 क्यू आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन फॉलोइंग फिगर ए क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये ए बी साइड है, इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है ए क्यू, और ए बी साइड पे पी बी परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में दो ट्राइंगल हो रहे हैं। एक तो ये 90 डिग्री गिवन है, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो एंगल एंगल सिमिट्री से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो उस केस में हमारे को क्या फाइंड करना है? ए क्यू फाइंड करना है। तो साइड क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पी बी अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ए ओ। यहाँ से पी बी जो है हमारे पास में कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ए क्यू हमारे को फाइंड करना है। ओ बी दे रखा है 6, और ए ओ दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो यहाँ से ए क्यू जो हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 9 इंटू 10 अपॉन 6 हो जाएगा। 3 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 3 कितना हो रहा है? 15। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर m इक्वल टू n। फिगर में देखिए m इक्वल टू n दे रखा है, 46 एंगल दे रखा है। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास में दो ट्राइंगल है। देखिए एक ट्राइंगल पी एन के दे रखा है, इसका एंगल आ रहा है के। दूसरा एल एम के दे रखा है, इसका एंगल ए कॉमन आ रहा है, और 46 कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल में। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा? दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल पी एन के सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एल एम के। एंगल एंगल सिमिलरिटी से जब सिमिलर हो जाएंगे दो ट्राइंगल, तो उनका साइड क्या होगी? प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन के अपॉन, क्या लिख सकते हैं?
के एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एन अपॉन एल एम लिखा जा सकता है। तो एन के की वैल्यू सी है, के एम कितना है, के एम बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू पी एन। पी एन दे रखा हमारे पास में एक्स और एल एम दे रखा ए। हमारे को क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी। तो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ऑप्शन में चेक कीजिए, एक्स इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो यहाँ कोई सिमिलर वगैरह दे रखा है, दोनों ट्राइंगल क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है, ए बी सी और पी क्यू आर। जब सिमिलर दे रखे हैं तो इसके रेशो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ए बी अपॉन पी क्यू लिखा जा सकता है और बी सी अपॉन क्यू आर लिखा जा सकता है। देखिए इधर ए बी को मैंने पी क्यू के प्रोपोर्शनल किया है और बी सी जो दे रखा है उसको क्या किया, आर क्यू के प्रोपोर्शनल किया है। उस केस में हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू देखिए 4.5 दे रखा है, और बी सी कितना दे रखा है, हमारे को बी सी दे रखा है 4 दे रखा है, और क्यू आर जो दे रखा है एक्स दे रखा है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4.5 अपॉन 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 15 की टेबल से, 3 टाइम्स ये 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना रहा है, 3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है डी पैरेलल ए बी। देखिए ई डी पैरेलल क्या देखा, ए बी, तो यहाँ हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो बीपीटी केस में क्या लिखेंगे हम, सीई, क्या लिखेंगे, सी अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी वी। देखिए सी अपॉन मैंने क्या किया है, सी अपॉन ई ए, देखिए सी अपॉन ई ए, सी डी अपॉन डी वी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3x प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 19। जब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास में इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो रहा है 9 प्लस 4 कितना हो रहा है, 13x हो रहा है, इधर क्या है 19x है, इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे 13x को। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। इसको जब सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है, 4। ठीक है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना 4 ही आ रहा है। देखिए 3 माइनस 6 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए 19 में से माइनस किया इसको हमने, तो ये आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये आ रहा है 6 इक्वल टू कितना आ रहा है, 12। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर ए बी पैरेलल डी सी। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऑफ है, और यहाँ इनकी वैल्यू दे रखी जो मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर करेंगे। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जेड बन रहा है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। फिर ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। AOB, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल CDO, सिमिलर हो गए किस प्रॉपर्टी से, एंगल सिमिलरिटी से। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OB अपॉन OD इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन OC। देखिए इधर OB का OB अपॉन OD, ठीक है, एंड AO अपॉन OC। अब हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे,
यहाँ हो रहा है OB की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए OB की वैल्यू 2x + 1, ठीक है, अपॉन OD की वैल्यू क्या है हमारे पास में 6x - 5। OA की वैल्यू क्या देखिए, OA की वैल्यू 3x, क्या दे रखा है 3x - 1, और OC की जो वैल्यू है 5x - 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2x + 1 इंटू 5x - 3 इज इक्वल टू 3x - 1 6x - 5। जब इसको फैक्टर्स करेंगे इसके, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है इसको। मेरे यहाँ रिजल्ट आ रहा है 8x² - 20x + 8 = 0। जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे को क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कितना आ रहा है, देखिए इधर ये आ रहा है 8x² माइनस कितना हो रहा है, देखिए 16x - 4x + 8 = 0। यहाँ से 8x कॉमन होगा, x - 2 एंड -4 कॉमन होगा, x - 2 = 0। यहाँ से x - 2 एंड 8x - 4 = 0 हो रहा है, तो दो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। यहाँ से x = 2 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, x = हो जाएगा अपना 1/2। हमारे पास में दो आंसर आ रहे हैं और ऑप्शन में क्या हमारे को एक ही आंसर दे रखा है। तो हमारे को एक वैल्यू यहाँ चेक करनी है, x की जो वैल्यू है हमारे को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ OC चेक कर लेता हूँ। OC क्या आ रहा है, 5x - 3। यहाँ मैं हाफ रख के देखूंगा, हाफ -3, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3/2। कितना हो रहा है, 5/2 हो रहा है। 5/2 का मतलब होता है 2.5 -3, ये आ रहा है माइनस का 0.5। इट इज नॉट पॉसिबल। हाफ यहाँ क्या होगा, माइनस आ रहा है, हाफ रखने पर OC की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब x = 2 क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ गिवन फिगर AB पैरेलल D। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया, ये दोनों लाइन किया पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन दे रखी है BD, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ Z बनेगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है। तो दोनों ही ट्रायंगल एंगल सिमिट्री से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगी, साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं DE अपॉन AB लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, CD अपॉन BC। अब हमारे को वैल्यू पुट करनी है। DE की वैल्यू दे रखी है 3 और AB की 6 दे रखी है, और CD हमारे को फाइंड करना है, और BC दे रखा है 5। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 3 × 5/6 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 5/2 यानी कि 2.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर, दो फिगर दे रखे हैं, दो ट्रायंगल ABC एंड DF सिमिलर दे रखा है। सिमिलर इज प्रूव करना है कि किस रूल से ये सिमिलर हो रहा है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन हो जाएगी। AB अपॉन क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AC अपॉन क्या लिख सकते हैं, DF लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका रेशो चेक करना है, ये हो रहा है 2 अपॉन क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है, और ये हो रहा है 4/6। इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का रेशो क्या आ रहा है, 2/3। तो और एंगल क्या आ रहा है इसके बीच में, दोनों साइड के 50 आ रहा है, और रेशो प्रोपोर्शनल आ रहा है 2/3 हो रहा है। तो हम यहाँ जो सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल, क्या हो रहा है, तो साइड प्रोपोर्शन है, दूसरा क्या रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो रहा है 50 डिग्री। तो ये दोनों जो ट्रायंगल जो सिमिलर हो रहे हैं, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, रूल क्या है इसके अंदर, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर D पैरेलल BC। हमारे को D और BC
पैरेलल दे रखा है, कुछ साइड्स दे रखी जो मैंने यहाँ इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, तो वैल्यू आपको क्या निकालना, ईसी। जब दो साइड पैरेलल है किसी ट्रायंगल में तो हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। यूजिंग बीपीटी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी यूजिंग बीपीटी। यहाँ लिखेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 1.5 अपॉन डीवी 3 इज इक्वल टू एई 2 और इसी हमारे को क्या करना है, फाइंड करना है। इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 1.5, डेसिमल क्या ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 2 जा कितना रहा है 4। तो इसी की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर डी एंड ई विल बी रेस्पेक्टिवली। हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल ए को फाइंड करेंगे। एंगल है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो रहा है 180 डिग्री। 180 में से 50 प्लस 70 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये एंगल ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री। उस केस में ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारे को क्या देखना है, अब हमारे को साइड को प्रोपोर्शन करके देखना है कि साइड प्रोपोर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एफ डी। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, देखिए ए बी 60 डिग्री से स्टार्ट करना है हमारे को, ए बी इधर 60 है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफ डी, क्या लिखेंगे एफ डी लिखा है मैंने। और सेकंड जो साइड आ रही है अपनी ऐसी आ रही है 60 एंगल वाली, ऐसी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एफ ई लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए एंगल ए कितना हो रहा है हमारा 60 डिग्री है, तो एफ जो एंगल होगा वो भी 60 है। एंगल ए हमारे को 60 दे रखा है, तो एफ एंगल होगा वो भी 60 होगा, जो कि गिवन है। एंड क्या आ रहा है इसमें, देखिए साइड का ए बी का एंड कहाँ हो रहा है, बी पे हो रहा है। ठीक है, और एफ डी का एंड कहाँ हो रहा है, डी पे हो रहा है। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी। तो बी की वैल्यू की 50 दे रखी है, तो डी की भी 50 हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए ए और एफ अपन फाइंड कर चुके हैं, यहाँ सी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए सी। ए एंगल 60 से स्टार्ट हो रहा है, सी पे एंड हो रहा है। ठीक है, और एफ एंगल जो है ई पे एंड हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ई पे एंड हो रहा है। तो एंगल कितना हो जाएगा, देखिए इधर किधर आ रहा है, ए जो सी पे एंड हो रहा है 70 आ रहा है, कितना आ रहा है सी। तो सी इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 70, और ये एंगल ई के इक्वल होगा। तो हमारे को फाइंड क्या करना है इसके अंदर, डी एंड ई। फर्स्ट में हमारे को डी की वैल्यू पूछी है, सेकंड में ई की। ये आ रहा है 50 और 70, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फिगर ए बी पैरेलल डी सी। ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। उस केस में ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जब ए बी पैरेलल डी सी हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन ली, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये। तो एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी पी। एंगल सिमिलरिटी से जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी। ठीक है, साइड क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन हो जाएगी। यहाँ हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी सी, क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी सी लिखा जा सकता है, ए पी अपॉन पी सी। और क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल की साइड क्या आ रही है, ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी सी लिखा जा सकता है। एपी की वैल्यू हमारे को क्या करना है, फाइंड करनी है। पीसी की क्या दे रखी है, देखिए 7.5 दे रखा है, और एबी की वैल्यू दे रखी है 4, डीसी की दे रखी है 6 दे रखी है। यहाँ से हम एपी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एपी इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 7.5 अपॉन 6। तो ये कैंसिल हो रहा है 2 की टेबल से, 3 टाइम्स 3 से कैंसिल हो जाएगा 2.5। 2.5 इंटू 2 कितना हो रहा है 5। तो एपी की वैल्यू 5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर डी पैरेलल बीसी। देखिए यहाँ डी किसके पैरेलल है, बीसी के। तो यहाँ अपन बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो बीपीटी जब यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, एडी अपॉन डीवी लिखा जा सकता है,
और ए अपॉन इसी लिखा जा सकता है, नंबर 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है AD अपॉन BD। ठीक है, नंबर 1 हो गया। सेकेंड में हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, सेकेंड में लिख सकते हैं AD अपॉन AB भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उस केस में क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB और AE अपॉन AC लिखा जा सकता है, नंबर 2। नंबर सेकेंड भी करेक्ट है। उसके बाद में क्या दे रखा है देखिए, इसके बाद BD क्या दे रखा है, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB भी लिखा जा सकता है और EC अपॉन भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो तीनों ही केस क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं हमारे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ABC तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC एंड DF, क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है। कुछ साइड रेसिस दे रखी है, तो पेरीमीटर निकालना है ABC का पेरीमीटर निकालना है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड क्या होगी, प्रोपोर्शन होगी। लिख सकते हैं हम AB अपॉन D और BC अपॉन क्या लिख सकते हैं, EF लिखा जा सकता है। और AC अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, DF लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां से देखिए आप वैल्यू पुट कीजिए, AB की वैल्यू 2.6 दे रखा है। कितना दे रखा है, AB की वैल्यू 6 दे रखा है, सॉरी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और D की वैल्यू कितना है, 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9। BC की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है और EF 6 दे रखा है। और AC की वैल्यू दे रखी है, वो भी फाइंड करनी है हमारे को, और ये 12 दे रखा है। ठीक है, यहां से हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो BC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। BC इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 9, 6 6 जा 36, 4 जा ये 4 आ जाएगा। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 6/9 को AC अपॉन 12 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 6/9 इक्वल टू AC अपॉन 12 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, देखिए इधर 6 इंटू 12 अपॉन 9। तो ये कैंसिल हो रहा है 3 की टेबल से, 2 टाइम्स 3 जा 9, 3 4 जा, ये आ रहा है 8। AC कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। हमारे को क्या पूछा, पेरीमीटर ऑफ ABC ट्रायंगल की। तो AB प्लस BC प्लस CA, हमारे पास में AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। BC की हमने 4 फाइंड की है। CA की वैल्यू 8, कितना हो रहा है, 18। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन नंबर बी 18 आ रहा है। हमारे को यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में चेक करना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, साइड को प्रोपोर्शन करके चेक करते हैं, साइड प्रोपोर्शन हो रही है नहीं हो रही है। इसको QR अपॉन क्या लिख सकते हैं, BC लिखा जा सकता है। और PR अपॉन क्या लिखा जा सकता है, AC। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। PQ की वैल्यू दे रखा है 2, AB क्या दे रखा है इसके अंदर, 4 दे रखा है। फिर QR कितना दे रखा है, देखिए 5 दे रखा है। और BC कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। उसके बाद हमारे पास में PR कितना 7 है और AC कितना है 14। जब हम इसको कैंसिल करते हैं 1/2 आ रहा है, इधर कैंसिल किया 1/2, इधर भी कैंसिल किया 1/2। इट मीन्स साइड क्या है, प्रोपोर्शन आ रही है। साइड जब भी प्रोपोर्शन हो रही हो तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और DF, सिमिलर दे रखा है। क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है। तो हम यहाँ ट्राइंगल बनाएंगे, ये ABC हो जाएगा, AB और C। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास में DEF दे रखा है। और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर दे रखा है। क्या दे रखा है, सिमिलर है, तो वैल्यू निकालनी है। तो दो ट्राइंगल हमारे पास में सिमिलर दे रखा है और एंगल A की वैल्यू दे रखी है 47 दे रखी है। और क्या दे रखा है हमारे को, E की वैल्यू दे रखी है, किसकी, E की एंगल की वैल्यू दे रखी है 83 डिग्री दे रखा है। ठीक है, जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, साइड प्रोपोर्शन होती है। AB अपॉन क्या करेंगे, D इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ एंगल AB,
ठीक है, क्या दे रखा है, एंगल ए बी दे रखा है, ठीक है, बी पे एंड हो रहा है, किस पे हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, और डी किस पे एंड हो रहा है, ई पे, ठीक है, तो ई एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी की जो वैल्यू होगी एंगल ई के इक्वल होनी चाहिए, तो एंगल ई की वैल्यू कितनी हो रही है, 83, कितनी हो रही है, 83, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 83 हो जाएगी। नेक्स्ट में हमारे को चेक करना है एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए यहाँ बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 83 है, ये 83 है, बी सी पे इसका एंड हो रहा है, और ई एफ पे इसका एंड हो रहा है, किस पे हो रहा है, एफ पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू क्या आई थी, 83 आई थी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 में से इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 50 डिग्री, यहाँ सी एंड हो रहा है, यहाँ एफ एंड हो रहा है, तो एफ और सी एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो सी की पूछा हमारे को, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो ट्राइंगल दे रखे हैं और हमारे को क्या है, एंगल एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, हम मान लें कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उस केस में ए बी अपॉन डी एफ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन डी लिखा जा सकता है, ठीक है, जब ये हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ये वैल्यू आ रही है, ए बी कितनी वैल्यू आ रही है, 3.8, और डी एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए डी एफ 7.6 आ रहा है, ठीक है, और एसी की वैल्यू क्या है, 3√3 आ रहा है, और डी की वैल्यू कितना आ रहा है, डी देखिए ये आ रहा है 6√3, जब इसको हम कैंसिल करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, रेशो क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, रेशो सेम आ रहा है। अब हमारे को एंगल चेक करना है, हमने लिखा ए बी, ठीक है, बी पे एंड हो रहा है, तो एफ पे भी एंड हो रहा है, इसका मतलब बी एंड हो रहा है तो एफ पे भी एंड हो रहा है, तो बी पे जो एंड हो रहा है एंगल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है, तो बी एंगल किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर डी पैरेलल ए बी, ठीक है, हमारे को ये पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ हम कुछ रेशो दे रखा है, एडी अपॉन डीबी दे रखा है, क्या दे रखा है, एडी अपॉन डीबी, तो यहाँ क्या यूज होगा, बीपीटी यूज होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन, देखिए ए बी अपॉन ए डी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, ए बी अपॉन ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ए, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब हमारे को क्या निकालना, ए की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी, ए की, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी अपॉन ए बी, उस केस में हम यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे ए की, तो ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिए ए सी यहाँ 18 दे रखा है, फिर ए डी की वैल्यू कितनी है, देखिए ए डी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, अपॉन हमारे को ए बी की वैल्यू फाइंड करनी, ए बी ये जो रेशो दे रखा है ए बी 2 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 36 अपॉन क्या हो रहा है, 5, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये करीब आ जाएगा 7 पॉइंट, करके देख लेते हैं, 7.2 आ रहा है, तो ऑप्शन में चेक करेंगे 7.2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी, बी पे राइट एंगल 90 डिग्री है, और बी डी एक एल्टीट्यूड है जिसकी वैल्यू 12 दे रखी है, और ए डी की वैल्यू 6 दे रखी है, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक थ्योरम है हमारे पास में, बी डी स्क्वायर होता है ए डी इंटू डी सी होता है, ये थ्योरम है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल में एक एल्टीट्यूड डाल रखा है, तो जो पार्ट्स होंगे उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, यहाँ बी डी की जो वैल्यू दे रखी है 12 दे रखी है, 12 स्क्वायर, ए डी की वैल्यू 6 और
DC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो DC इक्वल टू हो जाएगा 12 स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12 अपॉन 6, 2 टाइम्स ये हो रहा है 24। तो हमारा रिजल्ट जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन फिगर OCA OBD क्या सिमिलर दे रखा है, तो एंगल ए फाइंड करना है। जब ये ट्राइंगल क्या दे रखे हैं, दोनों सिमिलर दे रखे हैं, तो इसके जो एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल सिमिलर, तो ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 58 डिग्री आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर है, ये 58 डिग्री ही होगा। इसको यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन फिगर ST पैरेलल QR पॉइंट S डिवाइड्स PQ 4:5। ST की वैल्यू हमारे को गिवन है इस केस में। तो हम यहाँ BPT यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं हम ST अपॉन QR इज इक्वल टू SP अपॉन PQ बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। यहां से ST की वैल्यू 1.6, QR इज इक्वल टू SP 4 और SP प्लस PQ क्या होगा, SP प्लस SQ। ठीक है, 4 + 5 क्या हो रहा है, 9। यहां से हम QR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। QR इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6, ठीक है, इंटू 9/4। जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 4 4 जा 16 हो रहा है, ये हो रहा है अपना 3.6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए, कोई भी सर्कल अपन डायग्राम बना सकते हैं। एक सर्कल ये बनाया है, एक ये सर्कल बनाया है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते हैं ऑल सर्कल, क्योंकि इसकी रेडियस अलग होगी, ओवरलैप नहीं करेगा। तो सिमिलर तो हो सकते हैं, दोनों फिगर क्या है, सेम है। तो हम सिमिलर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। देखिए, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होते हैं क्या होते हैं, सिमिलर कर सकते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 25, इन द फिगर इफ ADE इज इक्वल टू ABC, यहाँ D एंगल और B एंगल इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल ADE में एंगल A आ रहा है हमारे पास में, और ट्राइंगल ABC में भी A आ रहा है। एक तो ये कॉमन हो गया और एक एंगल ये कॉमन हो रहा है, तो दो एंगल इसमें क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, एंगल सिमिलरिटी से इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारे को क्या करना है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, साइड प्रोपोर्शन होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC लिखा जा सकता है। अब वैल्यू इसकी जो दे रखी है वो पुट करना है। AD की वैल्यू कितना, 2, AB कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू AE कितना है 3, और AC क्या फाइंड करना है हमारे को, AC फाइंड करना है। ठीक है, तो AC की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। देखिए, AC इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5/2। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/2। हमारे को CE की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, CE। देखिए CE क्या कर सकते हैं, AC माइनस AE कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 15/2 माइनस AE की वैल्यू कितनी है, 3। ये हो जाएगा 15 - 6/2। कितना हो रहा है, 6 - 9/2। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, CE की वैल्यू 9/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at center। हमारे पास में एक क्या दे रखा है, सर्किल दे रखा है, सेंटर है, और ये इसकी कॉर्ड है AV। यहाँ से सेंटर पे जो कॉर्ड एंगल बना रही है वो 90 डिग्री है, रेडियस कितनी है, 10 है। तो हमारा यह जो ट्राइंगल बन रहा है, इस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है AB, ये 90 डिग्री है, ये 10 है और 10 है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। तो कॉर्ड की लेंथ निकालनी, कॉर्ड लेंथ क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो रहा है
200, कितना हो रहा है 200। इसको हम लिख सकते हैं 10√2। क्या लिख सकते हैं 10√2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन फिगर एबीसी सिमिलर टू PQR, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं हमारे को, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। m+n की वैल्यू फाइंड कर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइड प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। AB/PQ लिखा जा सकता है, AC/ क्या लिखा जा सकता है, PR इज इक्वल टू BC/ क्या लिख सकते हैं हम, QR लिखा जा सकता है। ठीक है, साइड प्रोपोर्शन। अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। AB की वैल्यू क्या दे रखा है 6 अपॉन क्या हो जाएगा PQ दे रखा है N इज इक्वल टू AC दे रखा है 8, PR दे रखा है 12 एंड क्या दे रखा है BC कितना है M और QR दे रखा है हमारे को 4√3 दे रखा है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको कंपेयर करेंगे। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट में 6/n इज इक्वल टू 8/12 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 6/n यहाँ से n की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 6 × 12/8। 4 की टेबल से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये हो रहा है अपना 6। कितना आ रहा है इसका रिजल्ट अपने पास में 6 आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार वापस 6 आ रहा है क्या, 4 2 जा 4 3 जा हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये हो रहा है 9 हो रहा है। क्या हो रहा है, n की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है। अब हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे सेकंड में। 8/12 इज इक्वल टू m/4√3। यहाँ से m की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 8 × 4√3/12। 4 से ये 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 से कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है 8√3/3 हो रहा है। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m+n की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू क्या है 8√3/3 प्लस दूसरा क्या आ रहा है n 9 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा m+n की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 29, इन द फिगर D पैरेलल QR, D पैरेलल QR दे रखा था, हमको फाइंड करना P/P/ER, P/ER या P/ER फाइंड करना है। तो जब इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है हमारे को, दो लाइन पैरेलल है, यहाँ BPT यूज कर सकते हैं। तो BPT यूज करेंगे तो हम साइड लिखेंगे यहाँ PD/ क्या हो सकता है इस केस में, देखिए PD/DQ लिखा जा सकता है। ठीक है, PD/DQ। सेकेंड में हम क्या लिख सकते हैं इसको, PE/ER लिखा जा सकता है बाय BPT। ठीक है, अब हमारे को यहाँ वैल्यू पुट करनी है। देखिए PD की वैल्यू कितनी है 1.6 दे रखी है। ठीक है, और DQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, DQ देखिए यहाँ DQ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, नहीं दे रखी है। DQ की वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे 5.6 माइनस 1.6 करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी आ रही है 4। PE की वैल्यू कितनी आ रही है, PE देखिए PE दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो यहाँ PE एज इट इज करेंगे और ER एज इट इज लिख लेंगे। हमारे को ये फाइंड करना है PE। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है 8 2 जा 8 5 जा, ये आ रहा है 2/5 आ रहा है। क्या आ रहा है 2/5। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, P/ER इक्वल टू 2:5। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 2:5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, इन द फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AE डिवाइड the line segment BD in the ratio 1:2, if B is equal to 1.5, find BC। BC को क्या करना है हमारे को फाइंड करना है। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम है हमारे पास में, जो डायग्राम इसमें बना हुआ नहीं है, मेरे को डायग्राम बनाना हो रहा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी 1.5
5 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये साइड इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम है तो आपको मालूम है अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड क्या आ रहा है, AD इक्वल टू क्या हो रहा है, BC इक्वल होगा, नंबर 1। अब हमारे को क्या चेक करना है इसके अंदर, देखिए हमारे पास में दो ट्राइंगल दे रखा है, ये O पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल, एक तो ये लाइन और ये लाइन। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को क्या करना है, हमारे को क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो लाइन है यहाँ क्या बन रहा है, देखिए Z बन रहा है, क्या बन रहा है, Z बन रहा है। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है। एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। DEO सिमिलर टू ट्राइंगल DAO, सिमिलर हो जाएंगे एंगल सिमिलरिटी से। तो साइड क्या हो जाएगी हमारी, प्रोपोर्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी। यहाँ BE की वैल्यू दे रखी है, देखिए BE की वैल्यू 1.5 दे रखी है, और रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है, AE डिवाइड द लाइन सेगमेंट BD। BD को क्या कर रही है, AE हमारे को क्या कर रहा है इसमें, BD को क्या कर रहा है, देखिए BD ये वाली लाइन 1:2 में डिवाइड कर रही है, ये 1 ये 2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो साइड क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं BE अपॉन AD लिखा जा सकता है, और OB अपॉन क्या लिखा जा सकता है, OD लिखा जा सकता है। तो OB अपॉन OD क्या है, 1/2 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा हमारे पास में, BE की वैल्यू दे रखी है, BE कितना दे रखा है, 1.5, और AD इज इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से AD 1.5 इंटू 2, ये आ रहा है 3। तो AD कितना आ रहा है, 3, और अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, जो मैंने फर्स्ट में लिखा है। तो हमारे पास में AD इक्वल टू 3 आ रहा है, तो BC कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। BC की वैल्यू पूछा है इसमें, BC कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।